मंत्री जी आज यहाँ फैक्ट्री पहुँचे, क्या है? देखिए, मैं एक बार बहुत पहले आया था जब ये जो ग्रेनाइट का काम जब शुरू हुआ था प्रारंभ में, तो उस समय ये जो हमारा ये जो देखा आप स्टोन देख रहे हैं, कल रात में हमारे सूरज जी तिवारी जी से बात हुई, एमके इंडस्ट्री मार्बल ग्रेनाइट, तो ये मन में उत्सुकता हुई। इस समय देश में भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, उसकी बहुत देश भर में और दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। और एक संयोग देखिए कि मंडला का ये जो मार्बल है, आदिवासी जिला है, यहाँ का ये मार्बल जाकर के भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके गर्भगृह में ये स्टोन लग रहा है। ये हम सबके लिए भी, मंडला वासियों के लिए, विशेषकर हमारे तो कालपीवाल जी जो एमके इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि हम लोग कभी कल्पना नहीं किए होंगे देश के ऐसे बड़े कंपनियां काम कर रही हैं। टाटा जैसे कंपनी, उस मंदिर निर्माण में उनका जो योगदान है, पूरा वहाँ कंस्ट्रक्शन का, उनके कारीगर सभी लगे हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि मंडला में इस प्रकार के इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री के जो स्टोन है, इसका उपयोग भगवान राम के मंदिर में लग रहा है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मन में कल इच्छा हुई कि एक बार मैं ज़रूर फिर फैक्ट्री आऊँगा, तो मैंने कल आग्रह किया था सूरज जी से कि कल हम आपके यहाँ चाय पीएंगे, और इसलिए आज यहाँ आना हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई, और इससे हम सबको, हमारे लोगों को भी, मंडला वासियों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। और देश में कम से कम मंडला और इस इंडस्ट्री का नाम आज कम से कम लोगों को ये पता होगा कि मंडला का स्टोन दुनिया में इतना फेमस है। तो ऐसे सभी धार्मिक स्थान, मंदिर जहाँ जहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, और मुझे बताया भी जब पिछले समय मैंने बातचीत किया था तो जी ने कि ये लॉन्ग लाइफ, ये ख़राब भी नहीं होता। केवल जैसे हमको सफाई करना है तो केवल पोछा लगा करके साफ करते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और जैसे अभी मुझे बताया कि इसमें लाखों लोग भी चलेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। ये एक विशेषता है इसकी, और इसलिए मैं सूरज जी को बहुत बधाई देता हूँ, हमारे एमके इंडस्ट्री को, कि मार्बल, और वो भी मंडला का मार्बल, आदिवासी जिले का मार्बल, ये बहुत हमारे सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। ये अपने यहाँ का जो मार्बल है, ये कौन सा मार्बल है और कहाँ जा रहा है, क्या खासियत है इसकी? ये अपने यहाँ गोंडवाना बेल्ट जो है, अपने नर्मदा नदी के किनारे सबसे ओल्डेस्ट बेल्ट कहलाते हैं, अगर चट्टानों के विषय में अपन अगर जानना चाहते हो तो। और चूँकि यहाँ भौगोलिक परिवर्तन हुए, ज्वालामुखी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, तो ये लावा स्टोन में परिवर्तित हो गए सब। और बहुत ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, ये इग्नियस रॉक कहलाती हैं, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ इसकी कटिंग यूनिट डाली थी, जिसमें ये मार्बल है। इसमें जो कलर आते हैं अलग अलग, ये मेटल्स के कलर होते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी वगैरह फूटते हैं तो अलग अलग मेटल्स चट्टानों में आ जाती हैं, तो इनके नेचुरल कलर हैं जिनसे ये फिगर बनते हैं। ऐसे ही ब्लैक ग्रेनाइट है, वो भी नेचुरल है अपने आप, उसमें पॉलिश वगैरह होता है, मगर कन्वर्टर या कलर का यूज़ नहीं किया जाता है। अभी राम मंदिर में जो गर्भगृह का निर्माण चल रहा है, उसमें जो इनले वर्क हो रहा है, उसमें अपने यहाँ का ये मैरून कलर का जो मटेरियल है ये जा रहा है, और एक ये गोल्डन कलर का जो मटेरियल है ये, इसका पूरा गर्भगृह के अंदर इनले का कार्य अपने मंडला जिले से ही मृदुकिशोर इंडस्ट्री से मटेरियल जा रहा है, जिसके अंदर टाटा और LNT काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा वाटर जेट टेक्नोलॉजी से वहाँ पे इनले का कार्य किया जा रहा है। ये अपने ज़िले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है, सभी लोगों के लिए। कितना क्वांटिटी में पत्थर जा चुका है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? ये गर्भगृह में जो इनले का वर्क हो रहा है, जो मकराना वाइट पत्थर होता है, उसके अंदर जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैरून, गोल्डन, ये कलर के जो फ्लावर बनते हैं इनले के लिए जो होता है, तो ये लगातार जाते जा रहा। क्वांटिटी का तो ऐसा उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, पर जो रिक्वायरमेंट आता है तो यहाँ से हम लोग उसको कटिंग करके और पॉलिश करके पत्थर को यहाँ से भेजते हैं। कहाँ से निकल रहा है ये पत्थर? ये अपने गोंडवाना बेल्ट है पूरा, जैसे जौलपुर हो गया, इस तरफ अपन जाते हैं सीधी हो गया, इस तरफ अपना ये मुगदरा के आगे बालाघाट वाला बेल्ट हो गया, वो हो गया। तो ये चारों तरफ के क्षेत्र से अलग अलग जगह से पत्थर आते हैं, अलग अलग माइंसों से आते हैं, सब जगह से।
आपका कि ये पत्थर जाएगा? ये पत्थर का चिन्हित होने का हम लोगों को तो ऐसा वो नहीं था। एक्चुअली अयोध्या के राम मंदिर में उन्होंने ये देखा कि करीब 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन निकलेंगे, उनका आवागमन होगा। तो उनके जो जियोलॉजिस्ट थे उनका ये कहना था कि ऐसा पत्थर चाहिए जो 5 लाख लोग भी अगर यदि प्रतिदिन निकलते हैं तो उसमें मेंटेनेंस भी नहीं आना चाहिए, उसका घिसाव भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें इटालियन जो पत्थर आए वो कैल्सिटिक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ऐसी बहुत सी वैरायटी उन्होंने देखी, टेस्ट किए, तो वो पत्थर उनमें नहीं उन्होंने उपयोग किया। पर हम लोगों के यहाँ से जो सैंपल भेजे उसमें उन्होंने सारे टेस्ट किए, उसकी हार्डनेस देखी, पॉलिश की क्वालिटी देखी। उसके बाद उन्होंने सारे टेस्ट के बाद ही इस पत्थर को उन्होंने वहाँ के लिए उपयोगी समझा और ईश्वर की कृपा है तो लग रहा है। अभी तक पत्थर जा चुका है कि नहीं 5-6 गाड़ी माल जा चुका है और लगातार जा रहा है। जैसे ही वहाँ पे कार्य दिल्ली से कार्य हो रहा है और मकराना में जो सबसे अच्छी वाटर जेट टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है उनमें इनले का कार्य होकर वहाँ फिट किया जा रहा है पूरा गर्भगृह में। तो इसमें 2 कलर हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा, एक ये गोल्डन है और एक ये डार्क ब्राउन है। ये कलर वहाँ पे भी जा रहा है। बाकी और भी उनको जो अपने यहाँ का ब्लैक ग्रेनाइट है, इसका भी कल ही उनका फ़ोन आया था कि ये भी हम लोगों को लगेगा क्वांटिटी में। अब देखिए ईश्वर ने चाहा तो वो भी अपने यहाँ यहीं से जाएगा, क्योंकि मंडला ज़िले के अंदर आप अगर कान्हा नेशनल पार्क जाएंगे, घोघा फॉसिल्स पार्क जाएंगे, तो जो काले कलर की जो चट्टानें हैं ये सब ग्रेनाइट है, ओल्डेस्ट ग्रेनाइट है। क्योंकि अगर इस तरीके का यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अपन ये पत्थर तो ठीक है, अगर यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग चालू करते हैं जिससे इनकी मूर्तियाँ बन जाएँ, इनके छोटे छोटे और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, वो अगर यहाँ पे होता है तो सरकार यहाँ पे अपने ज़िले के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकती है। उद्योग लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऑटोमेटिकली उनका इधर उधर जो चीज़ें उस पर ध्यान नहीं जाया करेगा। तो ये अपने ज़िले के लिए एक चीज़ होना चाहिए कि छोटे छोटे जो अपने यहाँ मिनरल्स हैं, ये अपने यहाँ जो औषधियाँ हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि 108 दिव्य औषधियों का वर्णन है आपके यहाँ प्राचीन उसमें ग्रंथों में, वो सिर्फ अमरकंटक से लेकर कान्हा के जंगल तक है। दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जिनको कहा जाता है और कहीं नहीं है, वो नर्मदा के किनारे ही मिलेंगी। कई लोग ले गए, कई बार उसकी लोगों ने एग्जीबिशन लगाई, लोगों को बताया। आज तो पूरा दुनिया ऑर्गेनिक और आयुर्वेद की ओर जा रहा है। इसकी भी छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे स्थापित किए जा सकते हैं। हम लोग का उद्देश्य मंडला ज़िले में उद्योग लगे, जो बहुत छोटा ज़िला है, अपना आदिवासी ज़िला है, और यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हों और उससे देश का भी विकास होगा, प्रदेश का भी विकास होगा। ये हम लोगों का सोचना है इसके